हेलो एवरीवन, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th के मैथ्स का कंप्लीट सीरीज, जिसमें आपके मैथ्स के हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो भी आपका मैथ्स का सिलेबस है। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा फोकस रिक्वायर्ड होगा। मैथ्स में डरने की कोई बात नहीं है, हम उसको एक इजी वे में, एक लर्निंग वे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मैं आपको इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वे में पढ़ाऊंगी, ताकि आपके लिए इजी होगा समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। मीनवाइल अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, काइंडली डीएम मी, ताकि मैं आपको उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो हमारे यूजली हम एनसीईआरटी की बुक फॉलो करते हैं हर स्कूल में क्लास 10th के लिए, लेकिन मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि एनसीईआरटी के अलावा हम अगर आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा को भी फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होता है, उतनी हमारी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्वेश्चन को रीड करना, समझना एक अलग चीज है, और उसको प्रॉपर पेन पेंसिल की हेल्प से नोटबुक पे सॉल्व करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। हमें दोनों चीजें करनी है, क्वेश्चन समझना भी है, पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए, और उस सॉल्यूशन को हमें अपने नोट पैड पे या जिस पे भी आप सॉल्व करते हैं उस पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी जरूर करनी चाहिए, ताकि इससे जब हम एग्जाम देते हैं तो हमारी स्पीड प्रॉपर मेंटेन रहे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज अ रियल सिस्टम। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है डेट इज अ रियल सिस्टम में जाने से पहले हम कुछ नंबर सिस्टम है उसको समझेंगे, देन विल एक्सप्लेन व्हाट इज द रियल नंबर्स एंड ऑल। ठीक है, तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज द नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बट एक चीज दिमाग में रखिएगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। अब आते हैं सेकेंड नंबर, दैट इज अ होल नंबर। What is the whole number? All natural number with zero. Getting? जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं प्लस 0 is the whole are the whole numbers. कैसे? All natural number together with 0. यानी कि होल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई? 0 1 2 and so on. ध्यान रखिएगा, all natural number can be whole number, but all whole number never be natural number, क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके लिए नेचुरल नंबर जो से पर हमारी काउंटिंग होती है 1 2 एंड सो ऑन, बट 0 नहीं आता है। होल नंबर आर द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर। व्हाट इज द रेशनल नंबर? रेशनल नंबर को नॉर्मली हम जो एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब इसे रेशनल नंबर से आपको इसके नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है, रेशनल मीन्स रेशो। अगर आपको कभी कंफ्यूज हो तो रेशो आपको पता ही है, रेशो नॉर्मली हम डिनोट करते हैं A अपॉन B,
P अपॉन Q किसी फॉर्म में, ठीक है। तो व्हाट इज द रैशनल नंबर, हमेशा रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q या A अपॉन B वेयर, हमेशा ध्यान रखना प्रॉपर्टी है इसकी, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q कोई भी आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, मे बी नेगेटिव हो, 0 हो, 1 2 3, बट ध्यान रखिएगा Q नेवर बी 0, Q हम 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर इनफाइनाइट में चल जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। कंडीशन है P एंड Q आर इंटीजर्स, बट जो आपका Q है वो कभी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 26/37 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, 0 अगर कभी क्वेश्चन आता है 0 इज अ रैशनल नंबर, यस इट इज, बट कंडीशन अगेन हमने रिप्रेजेंट किया 0/1, क्यों, क्योंकि Q नेवर बी 0, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अगेन 0 ही मिलेगा। तो 0 विल बी अ रैशनल नंबर, इट कैन बी अ रैशनल नंबर। सेकंड, rational number include natural numbers, whole numbers and integers. Rational number clear है में in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q never be 0. अब हमारे rational number का आता है decimal representation, ठीक है। जब हम P upon Q की फॉर्म में लिखते हैं तो डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगेन कंडीशन वही रहेगी, Q नेवर बी 0। अब याद रखिएगा टर्मिनेट, इसकी कुछ कंडीशन है। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, फॉर एग्जांपल 1/4। अब 4 को हम अगर डिवाइड करते हैं 1 से, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया 0 ऐड की, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा 20, आंसर विल बी 0.25, क्लियर, एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर। और इसको क्विकली समझने का कि हमारा कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक 3/8, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 11/24 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका क्विक मेथड मैं आपको बता देती हूँ। P अपॉन Q इज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप जिसको देख के आइडेंटिफाई सेल्फ कर सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन की इतनी जरूरत नहीं है। P upon Q is a terminating decimal only when prime factor of Q, यानी कि ये जो आपका डिनोमिनेटर R 2 and 5 only, सिर्फ 2 हो उसके फैक्टर प्राइम नंबर 2 and 5 ही होने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर होते हैं, यानी कि दैट रैशनल नंबर इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी दैट नंबर विल बी नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर। अब देखते हैं 3/8, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3/8, 8 का फैक्टर्स किए क्या होगा, 2 2 2 2 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 3, यानी कि यहाँ पे क्या था 2। Q R जो फैक्टर्स हो हमारे प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 की फॉर्मुलेशन 2 है, यानी कि हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्लियर। अब आते हैं 11/24, 24 के फैक्टर्स करते हैं, किए आपने 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। अब किस फॉर्म में है, 2 की पावर 3 into 3, बट इसका फैक्टर क्या क्या है, 2 भी है और 3 भी है, तो दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्लियर। सिर्फ किस फॉर्म में होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर ऑफ Q R 2 and 5 only. If it is 6/25, 5 इसके फैक्टर किए 5 into 5 यानी कि 5 है, तो दिस इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिमाग में रखिएगा, ये जो मैंने नोट लिखा है P upon Q is a terminating decimal only and only when prime factor of Q are 2 and 5 only. Hope it is clear. If any doubt प्लीज मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको किस टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और इजी मेथड में, ताकि आप लोगों के और भी इजी हो। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मैथ्स को हमें इजी बनाना है, टफ नहीं, ठीक है। और मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यकीन मानिए मेरा, मजा आएगा। आज जो मेरे साथ मैथ्स सॉल्व करेंगे आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। किसी ने कहा है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डेसिमल,
अब है रिपीटिंग डेसिमल, जहां पे डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रही है, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब एग्जांपल लेते हैं 2/3, ठीक है। अब 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, 18, फिर 2, फिर 0 ऐड हुई 18, देन 2, ये नेवर एंडिंग एंड रिपीटिंग हो रहे हैं 0.6666 एंड सो ऑन। और वी कैन राइट डॉट डेसिमल 6 बार। बार का मतलब होता है ये जो आपकी डिजिट है ये रिपीट हो रही है, क्लियर। तो ये डिजिट और या सेट ऑफ डिजिट आपका रिपीटेशन पे है, दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट इज अ 3/11। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं 11 2 is 22, 11 7 is 77, फिर 2, फिर 7, यानी कि इसी का रिपीटेशन 2 7 2 7 एंड सो ऑन। तो वी कैन राइट डेसिमल 27 बार। बार का मतलब इस नंबर का रिपीटेशन, यानी कि सेट ऑफ डिजिट या सिंगल डिजिट आपका रिपीट हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ रिपीटेड डेसिमल रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल का अपोजिट। नंबर कैन बी नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। जबकि हमारे रैशनल में क्या था, जो टर्मिनेट हो रहा है और रिपीटिंग सेट ऑफ डिजिट्स हैं आर रैशनल नंबर, बट इरेशनल उसका कंप्लीटली अपोजिट है, ना तो वो रिपीटिंग होगा ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा 0.02 002 2002, इनका कोई सेट ऑफ मेथड, सेट ऑफ पैटर्न नहीं बन रहा है। यहाँ पे सिंगल जीरो थी, यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे ट्रिपल, देन यहाँ पे 4। दीज आर द इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए डेसिमल 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि ये वाला जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है। दीज आर द रैशनल नंबर, क्लियर। अब आते हैं विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। √3 √5, दीज आर द इरेशनल नंबर। √4 √25 √36, एनी हाउ उसको अगर हम सॉल्व करेंगे √4 को तो आंसर भी 2, √25 5, 36 का 6, तो दीज आर द रैशनल नंबर। इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करें, 2/1 5/1 6/1, क्लियर। एक आता है, हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई। जब हम सर्कल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एरिया निकालते हैं, एक पाई आता है टर्म पाई, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। दिस इज नॉट फिक्स, हम मान के चले 22/7। तो पाई जो है ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही आपका रिपीटिंग है। तो पाई, अगर कहीं पाई आता है तो ये इरेशनल नंबर होगा। और अगर आप ये मत सोचिएगा पाई है तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है और कहीं 22/7 है तो आप इसको इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करें, नहीं, 22/7 विल बी योर रैशनल नंबर, बट इफ इट इज पाई दैट इज अ इरेशनल नंबर। दोनों का डिफरेंस समझिएगा। 22/7 will be your rational number and pi is your irrational number. Clear? नंबर सिस्टम में लास्ट हमारा बचता है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर। इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होगा, 1 और नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, अगर हम 2 के फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 1 and 2, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 3 के फैक्टर्स करते हैं तो 1 and 3, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब सपोज करिए 4 के फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, 1 2 2, 1 तो है बट नंबर इटसेल्फ नहीं है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर? प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, 1 इसका फैक्टर होना चाहिए और नंबर इटसेल्फ। अब आते हैं, अगर नंबर 1 की बात करते हैं, नंबर 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है।
1 is not a prime number. ये ध्यान में रखिएगा, 1 is not a prime number. अब आते हैं कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होता है? विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. अब जैसे 4 का अगर हम फैक्टर करते हैं, 1 2 2, मोर देन 2 फैक्टर है, टोटल 3 फैक्टर. 10 का करते हैं 1 2 5. 12 का करते हैं 1 2 3 2, मोर देन 2 फैक्टर है. दीज आर द कंपोजिट नंबर. अब एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं, को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर होता है, विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर. अब जैसे 14 और 15 नंबर है, ये क्या को प्राइम नंबर है? कैसे चेक करेंगे? अब 14 का फैक्टर किए हमने 1 2 एंड 7. क्लियर. अब 15 का किया मैंने 1 3 5. तो इन्होंने कॉमन किया है 1. सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए. अगर मोर देन 1 होंगे तो आपका वो को प्राइम नंबर नहीं होगा. वो भी एग्जांपल अभी मैं आपको समझाऊंगी. तो 14 एंड 15 आर द को प्राइम नंबर्स. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 14 एंड 21. ठीक है. अब 14 के हमने फैक्टर्स किए 1 2 एंड 7. अब 21 के फैक्टर किए 1 3 एंड 7. कॉमन क्या है? 1 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है. तो 14 एंड 21 आर नॉट अ को प्राइम नंबर. ये जितने भी मैंने नंबर सिस्टम्स आपको बताए हैं, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा. वीडियो अच्छे तसल्ली से देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए सारे नंबर्स, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, प्राइम, कंपोजिट और आपका है को प्राइम नंबर. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, सारे नंबर्स की डेफिनेशंस, सारे नंबर्स, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा. इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर चैप्टर पे मूव करेंगे. उससे रिलेटेड जितने भी सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जितने भी न्यू क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी होगी, वो मैं एक एक करके आपको सॉल्व करूंगी. इन बिटवीन आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज मैसेज, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ. थैंक यू सो मच.